हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पेज लेआउट मेनू के बारे में बताने जा रहा हूँ। पेज लेआउट मेनू में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, बट जितने भी ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं उन सब का अगर आप प्रैक्टिकली ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या फिर पड़ने वाली है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। मैंने इसके लिए एक ऐसा सीट लिया हुआ है जिसमें बहुत सारे चार्ट, ग्राफिक्स, टेक्स्ट सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि जो चीज़ हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो होगा थीम या पेज सेटअप। तो हमें ऑलरेडी पेज पे कुछ कंटेंट्स चाहिए थे ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें। तो थीम आपने नाम सुना होगा। अगर आपने कभी एक्सेल यूज़ ही नहीं किया तो आप मोबाइल फ़ोन अगर आपने यूज़ किया होगा तो उसमें भी आप हमेशा थीम ज़रूर बदलते रहे होंगे। थीम क्या करता है, मोबाइल पे बने हुए आइकन्स के स्टाइल को चेंज कर देता है, बैकग्राउंड को चेंज कर देता है, फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करता है। ओवरऑल आपका है तो पूरे जो विजुअलिटी होती है, जो मोबाइल का जो स्ट्रक्चर, जो लेआउट दिखता है आपको, वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। थीम का यही रोल होता है। तो एक्सेल में भी इसका यही काम है। जैसे ही आप थीम में जाते हैं कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं। अब इसमें से आप जो भी ऑप्शंस चुनेंगे आप देख सकते हैं कि पूरा चार्ट, लिखा हुआ बैकग्राउंड में टेक्स्ट सब कुछ बदल जा रहा है। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, साइड में कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ लिखे हुए फ़ॉन्ट के स्टाइल भी चेंज होंगे। फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज हो रहा है, साथ में आपका लिखा हुआ टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। ये टेक्स्ट का कलर नहीं, यहाँ पर जो शेप बने हुए हैं वो सब, या फिर जिनके कलर्स आपने किए हुए होंगे। वर्ड आर्ट वगैरह अगर आपने यूज़ किया है तो उन सब के भी कलर चेंज होते हैं। मैं आपको वर्ड आर्ट और शेप कुछ इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने एक वर्ड आर्ट ले लिया, कोई स्टाइल भी इस पे लगा देते हैं, शेप को इंसर्ट कर लेते हैं। आप जितनी चीज़ें चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं उन सब के ऊपर। ये आपको दिखेगा क्या फ़र्क हो रहा है। अब देखिए, मैं जैसे ही चेंज करूंगा देखिएगा हर चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, हर चीज़ चेंज हो रहा है। जो टेक्स्ट बॉक्स लाए हैं वो, जो चार्ट है वो, बैकग्राउंड में जो डेटा है वो, जो शेप बनाया है वो, हर चीज़ें चेंज होंगी। तो इसको बोलते हैं थीम, जो आपका। और एक और बात, सिर्फ इसी पेज पे चेंज नहीं हो रहा है, हर पेज पे। अब बाकी सब पेज पे देखेंगे कलर चेंज हो गए हैं। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए, ग्रीन वाला लिया, ग्रीन हो गया, ब्लू वाला लिया। अब सब पे जाकर आप देखेंगे सब पे ब्लू ब्लू हो गया। तो ये होता है थीम, जो कि पूरे के पूरे फाइल पे मौजूद हर एक चीज़ को इफेक्टिव करता है। ओके, अब आप चाहते हैं कि नहीं कलर्स कुछ अलग हो, थीम तो ठीक है मैंने ले लिया, तो आप यहाँ से कलर चुन सकते हैं। अब कलर्स देख रहे हैं आप, मैं सबको सेलेक्ट नहीं किया हूँ, किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया हूँ एक तरह से कहे तो, लेकिन सब पे इफेक्ट पड़ रहा है। जैसा मैं कलर चुन रहा हूँ वैसे सब हो जा रहे हैं। तो कलर का ये रोल होता है, जो भी शेप वगैरह आपने इंसर्ट किया, जो भी चीज़ें आपने बनाई हैं उन सब पे कलर इफेक्ट डालता है और उन सब के कलर चेंज करता है। तो इसका थीम जो होगा वो सब पे अप्लाई होगा, यानी पूरे के पूरे फाइल पे आपके अप्लाई होगा। फ़ॉन्ट स्टाइल इसके बाद होता है। फ़ॉन्ट का स्टाइल आप चुन सकते हैं, किस तरह का फ़ॉन्ट होना चाहिए। तो वही थीम में सब एक साथ थे और फ़ॉन्ट में आपको अलग अलग फ़ॉन्ट कलर और इफेक्ट हो गया, अलग अलग तरह से रहेगा। ये देखिए थोड़ा सा अलग तरह का हो गया, कोई लेटर बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, तो एक अलग लुक आ रहा है। फिर उसके बाद से इफेक्ट ऑप्शन होता है, जिसमें आपके शेप का इफेक्ट अलग तरीके से हो जाएगा। देख सकते हैं आप, अलग अलग डिज़ाइन में आपका शेप का जो स्टाइल कलर होगा, तो ये शेप के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, बाकी टेक्स्ट वगैरह के ऊपर नहीं डाल रहा है। तो जो शेप वगैरह हम लोग इंसर्ट करते हैं उसको अलग स्टाइल में कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका थीम था, जो कि आपके पेज को डिज़ाइन करने के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। क्लियर है, समझ गए होंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है मार्जिन। तो मार्जिन का क्या रोल होता है, जैसे जब आप पेज की बात करते हैं तो उसका एक मार्जिन होना बहुत ज़रूरी होता है चारों तरफ से। तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल इतनी मार्जिन दी हुई होती है, टॉप और बॉटम में, लेफ़्ट और राइट में कितना कितना दिया है। आप चाहते हैं ज़्यादा रहे तो वाइड ले सकते हैं, कम चाहते हैं तो नैरो कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस, आप 3-4 ऑप्शंस जो है बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होते हैं। आप चाहते हैं खुद से करना तो कस्टम मार्जिन में चले जाइए और यहाँ से आप डिफ़ाइन कीजिए कि किस एरिया में कितनी आपको छोड़नी है जगह।
हेडर फुटर को छोड़कर हेडर फुटर का जो एरिया रहता है वो छोड़ देते हैं, उसमें हेडर फुटर ही एंटर करते हैं या कुछ नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, ज़रूरत से ज़्यादा फैला नहीं देते। जैसे सब 0 0 कर देंगे तो फिर क्या होगा, पेज का पूरा कोना कोना प्रिंट हो जाएगा, तो वैसा तो ठीक नहीं लगेगा ना डॉक्यूमेंट। इसलिए तो मार्जिन हम एडजस्ट करते हैं। मार्जिन एडजस्ट करने का मेन पर्पस होता है, जब आप प्रिंट करते हैं तो आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कितना आपका, जैसे देखिए इतना छोड़ रहा है जगह, तो आप नहीं चाहते इतना वेस्ट हो, तो आप मार्जिन में जाइए, नैरो ले लीजिए। अब देखिए एकदम थोड़ा थोड़ा स्पेस हर तरफ छोड़ा हुआ है। राइट साइड आपको ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि कॉलम वाइज है, कॉलम अब इसमें फिट नहीं हो रहा है तो कॉलम छोड़ देता है सीधे, तो कई बार ज़्यादा जगह स्पेस बच जाता है। मार्जिन हो गया। मार्जिन के बाद से जो ऑप्शन आता है वो होता है ओरिएंटेशन। अब मार्जिन में कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो कि आपको आगे मिलेगा, उसी के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए, या फिर मैं आपको बता ही देता हूँ। एक फाइल लेते हैं हम, एक फाइल है, मैंने ओपन कर लिया है उस फाइल को। इसमें आप कुछ डेटा देख सकते हैं। तो अब इसको जब हम प्रिंट करने जाते हैं तो क्या होता है, मार्जिन इतना सारा चारों तरफ छोड़ दिया हुआ है, इस वजह से हमारा डेटा 2 पेज में प्रिंट हो रहा है। देखिए 2 पेज में कितना जा रहा है, 3 लाइन। अब ये जो इस पेज पे इतना जगह छोड़ रहे हैं, ऊपर इतना जगह छोड़ रहे हैं, अगर हमको उसको काश एडजस्ट कर पाते तो वो 3 लाइन मेरा नहीं कटता। तो यहीं पे अगर हम लोग मार्जिन जो है वो नैरो कर दे तो थोड़ा जगह उसमें एडजस्ट हो जाता है। अब अगर फिट होना होगा तो फिट हो जाएगा, अभी भी आपका फिट नहीं हो रहा है, तो अब क्या करेंगे। तो जब ये आप प्रिंट पे आते हैं ना, तो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक वीडियो देखिएगा जिसमें प्रिंट का होगा सिर्फ ऑप्शन, तो सारे प्रिंट के डिटेल उसमें आपको बताए गए। तो यहाँ पर कैसे एडजस्ट करें उस चीज़ को, कैसे क्या करें कि वो एडजस्ट हो जाए। तो आप मार्जिन आपने बढ़ा लिया, फिर भी आपका ये क्या हो रहा है, 3 लाइन अधिक जा रहा है। तो अब या तो फॉन्ट के साइज को छोटा करने का आप सोचेंगे या कुछ और सोचेंगे। तो आप चले जाइए कस्टम मार्जिन, और यहाँ से देखिए कितना कितना मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो टॉप बॉटम में आप देख सकते हैं काफ़ी अभी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने टॉप में कम कर दिया, बॉटम में भी कम कर दिया, ओके कर दिया। देखिए फिट हो गया, प्रिंट करके देख लीजिए, आ गया ना एक पेज में। तो इस तरह से आप मार्जिन को एडजस्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को 1-2 लाइन, अब 1 लाइन आपका कट के जा रहा हो दूसरे पेज पे, तो आपको कैसा लगेगा, आपका पूरा डेटा एक पेज पे हो, सिर्फ 1 लाइन कट के दूसरे पेज में जाए, तो आप चाहेंगे ना कि वो लाइन उसी पेज में एडजस्ट हो जाए किसी तरह से। तो उसी के लिए ये ऑप्शन है। ये तो सिंपल तरीका हो गया, फिर भी नहीं होता है तो उसके बाद भी बहुत ऑप्शन है। तो प्रिंट वीडियो में मैंने पूरा डिटेल उसका बनाया हुआ है। फिलहाल यहाँ पर पेज लेआउट में आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है जो आपके पेज के मोड को दिखाता है, जैसे किस मोड में प्रिंट होगा या रहेगा जब प्रिंट आप लेंगे तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट का मतलब लंबाई ज़्यादा होगी, लैंडस्केप का मतलब आपका चौड़ाई ज़्यादा होगा। तो यह हमारा डेटा कैसा है, आपको फिर से प्रीव्यू दिखाते हैं। क्या इसकी चौड़ाई ज़्यादा है? नहीं, इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसलिए इसको पोर्ट्रेट में रखा गया। अब इसी को मैं थोड़ा सा डेटा को कॉपी करता हूँ और एक नया सीट ऐड करता हूँ और फिर इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब हमारा डेटा कैसा है, तो आप बोलेंगे कि इसकी विड्थ ज़्यादा है, यानी चौड़ाई ज़्यादा है। तो हम जब प्रिंट करने जाएंगे तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए, ये ठीक नहीं लग रहा है। अगर इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, लैंडस्केप कर देंगे, तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, बढ़ गई। अब आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे पीछे ना जाना पड़े, मुझे यहीं से बैठे बैठे एडजस्ट हो जाए, तो यहाँ पर देखिए शो मार्जिन का बटन होता है, सबसे नीचे आपको दिया रहता है शो मार्जिन का बटन, ये रहा। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको मार्जिन सारे ऑन हो जाएंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए सारे मार्जिन्स क्या हुए, ऑन हो गए। अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ चाहते हैं, जितना ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मैंने बीच में लेके चला गया, फिर इस लाइन के नीचे तो इस लाइन को ला दिया। इस तरह से इसको बीचों बीच मैंने सेट कर दिया, जहाँ चाहे आप सेट कर सकते हैं।
तो ये ओरिएंटेशन होता है, जिस तरह का मेरा डॉक्यूमेंट हो उस तरह से हम इसको एडजस्ट करना चाहेंगे। इसके बाद आता है साइज, पेज का साइज क्या है आपका। तो एक स्टैंडर्ड प्रिंटिंग पेज का साइज A4 होता है, जो कि हर प्रिंटर और हर किसी के पास आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। इंडिया में ये ऑफिस एक तरह से पेपर के रूप में यूज़ होता है, हर जगह हर काम के लिए यही यूज़ होता है। कुछ एक पेज होते हैं जैसे कानूनी काम के लिए, लीगल पेज के लिए होता है, थोड़ा सा ये बड़ा होता है। लेटर थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा होती है आपको A4 के मुकाबले, लेकिन लंबाई थोड़ी कम हो जाती है। तो ये चीज़ होते हैं ऑप्शन, इसमें से क्या चुनना है आपको, तो हमेशा A4 ही चुनिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही स्टैंडर्ड प्रिंटिंग पेज भी मिलता है प्रिंट करने के लिए। हो गया। अब इसके बाद से देखिए नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है प्रिंट एरिया। अब प्रिंट एरिया का क्या काम है, तो प्रिंट एरिया आप सेट कर सकते हैं। जैसे हमको पूरा डेटा प्रिंट नहीं करना है, पूरा डेटा में मान लेते हैं कैलकुलेशन है, हमको सिर्फ ये लास्ट का इतना ही डेटा प्रिंट करना है हर बार। जैसे पूरा कैलकुलेशन हमने किया, लास्ट में कुछ थोड़ा सा हिस्सा बचा तो हमें वही प्रिंट करना है, बाकी पूरा नहीं करना है। तो हम सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट एरिया में जाएंगे और सेट कर देंगे। तो अब आप जब भी प्रिंट करने जाएंगे तो उतना ही दूर प्रिंट होगा, बाकी सब हिस्से से उसको कोई लेना देना ही नहीं है। अगर प्रिंट एरिया सेट कर दिया गया है तो वो ही हिस्सा आपका प्रिंट होगा। ओके। और प्रिंट करना है सेट, ऐड करना होगा। सेट करेंगे तो पुराना वाला हट जाएगा, ये उसकी जगह ले लेगा। अगर दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड, ये भी ऐड हो गया। देखिए एक पेज पे ये रहेगा, दूसरे पेज पे दूसरा डेटा होगा। एक पेज पे नहीं आएंगे दोनों डेटा, क्योंकि आपने अलग अलग सेट किया है, अलग अलग रहेगा। जितना चाहे आप सेट कर सकते हैं। तो कई बार होता है ना कि एक मैंने सब फॉर्मूले लगा रखे हैं, एक पर्टिकुलर रेंज है, उतना ही दूर बस प्रिंट करना है, सारे फॉर्मूले से कैलकुलेशन होकर वहाँ रिजल्ट जा रहा है, तो हम उसको सेट कर देंगे और प्रिंट एरिया में डाल देंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, जब भी हम प्रिंट करेंगे तो हमको सेट नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ का प्रिंट करना है, कितना दूर प्रिंट करना है, वो ऑटोमेटिक वही प्रिंट होगा ही जो रेंज आप उसमें डाले होंगे। तो प्रिंट एरिया सेट करना, फिर इसे हटाना हो, बाकी डेटा प्रिंट नहीं होगा इसलिए क्लियर करना पड़ेगा, तब जा करके अब आप प्रिंट करेंगे तो फिर से पूरा डेटा आपका प्रिंट होने लगेगा। तो प्रिंट एरिया क्लियर हो गया। इसके बाद ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का क्या रोल होता है, तो पेज ब्रेक का रोल होता है कि आप अपने पेज को जहां से चाहते हैं वहां से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अभी हम जब प्रिंट कर रहे हैं तो मेरा पूरा डेटा आ रहा है, हम चाहते हैं इसमें से आधा डेटा, जैसे 1 से लेकर के कितने रो तक है हमारे डेटा 50, हम चाहते हैं कि 25 नंबर के बाद से 26 नंबर से यहाँ से हमारा जो डेटा है वो दूसरे पेज पे चला जाए। तो हमको बस जाके पेज ब्रेक पे क्लिक करना है और इंसर्ट पेज ब्रेक चुन लेना है। देखिए यहाँ पर एक लाइन खींच गया और ये डिवाइड कर दिया आपके पेज को 2 हिस्सों में। तो पहले वाले में जो डेटा है वो रहेगा, दूसरे वाले में जो डेटा है वो रहेगा। ये भी बहुत कमाल का चीज़ है। अब इसमें गड़बड़ क्या होता है, इसको हटाते हैं, सेलेक्ट करेंगे उसके आसपास कहीं पर भी जो कि उससे टच करता हो, फिर उसके बाद से जाएंगे पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक, हटा लेगा। अगर आपने उससे टच नहीं कराया तो उसको नहीं पता कहाँ से रिमूव करना है, वो नहीं हटा पाएगा। तो पेज ब्रेक भी आपका हो गया। अब इसमें क्या गलती होती है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। गलती ये होती है कि मुझे करना है जो ये येलो कलर है, इसके मतलब यहाँ से पेज ब्रेक करके दूसरे पेज में ले जाना, और हमने यहाँ रख के कर दिया या इस लाइन में कहीं और रख के कर दिया, तो क्या होता है, देखिए ये 4 हिस्सों में बट गया, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये भी अलग। 4 हिस्सों में बंटने के बाद क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो आप चाहते हैं कि ये गलती ना हो, तो रिमूव पेज ब्रेक। आप पेज ब्रेक करते समय ध्यान रखिएगा कि कहाँ से आपको करना है, ऐसी गलती नहीं होने देना चाहते हैं तो। अब देखिए मुझे यहाँ से ब्रेक करना है श्याम के पास से, तो क्या करेंगे, एकदम स्टार्टिंग में रखेंगे। अगर आपको रो से ब्रेक करना है तो एकदम स्टार्टिंग में रखिए, पहले एकदम रो के नंबरिंग के पास। ओके। अगर आपको कॉलम से करना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कहीं बीच में, तो बीच में ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको इंसर्ट पेज ब्रेक।
अब यहाँ से आप पेज ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए हो गया ना, 4 हिस्सों में बट गया। अब जब आपका डेटा प्रिंट होगा तो ये आएगा थोड़ा सा, ये आएगा थोड़ा सा एक अलग पेज पे। तो ये आपका टोटल हो गया किस तरह से हम लोग पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। अब है बैकग्राउंड, जिसका शायद ही कोई यूज़ करता हो, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि बैकग्राउंड लगाने का मतलब होता है कि जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है वो दिखता ही नहीं है। फ्रॉम ए फाइल, कोई फोटो चुन लेते हैं यहां से। अब ये फोटो आपको देखिएगा बैकग्राउंड में हर जगह लग जाएगा। क्या इसके ऊपर डेटा को पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो फिर करेंगे क्या? इसलिए मैंने कहा बैकग्राउंड शायद ही कोई हो जो कि यूज़ करता हो, डिलीट बैकग्राउंड, हट जाएगा। हाँ, ये इसके बाद का इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे सपोज ये डेटा है हमारा, हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसके फॉन्ट को बढ़ा देते हैं। फॉन्ट को बढ़ाने से क्या होगा, ये एक पेज से दूसरे पेज तक डेटा चला जाएगा। मैंने थोड़ा सा डेटा को, साइज को मॉडिफाई कर दिया। अब देखिए, रिमूव पेज ब्रेक, एक पेज ब्रेक दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो प्रिंट टाइटल का क्या रोल है? जब आप प्रिंट करते हैं तो फर्स्ट पे आया डे, नेम वगैरह सब कुछ, अगले पेज पे क्या हुआ, गायब है। उसके अगले पेज पे यहाँ भी गायब है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो चीज़ होना चाहिए था, ऊपर हेडिंग हर किसी में, जैसे यहाँ पर हेडिंग है, नहीं है, तो ये हेडिंग मुझे यहाँ पर भी चाहिए था। तो आपको यही करना होगा बस काम, प्रिंट टाइटल पे क्लिक करना होगा, और जो आपको हेडिंग रिपीट करना है हर पेज में, वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। आप हेडिंग चुन लीजिए, कहाँ क्लिक करना होगा, रो टू रिपीट एट टॉप, हमको कॉलम नहीं करना, रो करना है और सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, अगर कॉलम है तो यहाँ पर चुनेंगे, फिलहाल रो ही है तो रो हमने चुन लिया। और उसके बाद से हमको क्या करना होगा, तो जो भी हमारा पेज बनेगा, जितने भी पेज बनेंगे उसमें क्या होंगे, ये रो रिपीट करेगा अपने आप को। ओके कर दिए, और अब आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। आप चाहें तो इसको कलर वगैरह कर दीजिए ताकि पता चले कि हाँ यही डेटा सब पे आ रहा है। हमने कलर कर दिया, अब प्रिंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेज पे है हेडिंग, सेकेंड पेज पे हेडिंग है, थर्ड पे भी है, जितना ही है सब पे हेडिंग अवेलेबल है। इसके पीछे रीज़न क्या था, मैंने इसे सेट कर दिया किस चीज़ के लिए, प्रिंट टाइटल के लिए। यानी हमेशा आपका टाइटल प्रिंट करते रहेगा, जो भी आप डाले रहेंगे एक में, सारे पेज पे आप चाहते हैं तो सब पेज पे पहुंच जाएंगे, यानी कोई भी पेज ब्लैंक प्रिंट नहीं होगा। तो ये हो गया आपका पेज सेटअप का सारा ऑप्शन। इसके बाद से है विड्थ, हाइट, स्केल। ये होता है जब कोई शेप वगैरह आप इंसर्ट करते हैं तो उसको बड़ा छोटा करना, उस पे आता है। स्केल वो अपने आप ले लेता है। हाँ, इसके बाद से जो ऑप्शंस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, व्यू, इसमें भी लिखा है व्यू। तो ये व्यू का मतलब क्या है, ग्रिड लाइन आप देख सकते हैं, बीच में से आपको लाइन लाइन दिख रहा है। फिर व्यू का मतलब, हेडिंग का मतलब ABCD दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है। अगर इस दोनों से टिक हटा दिया जाए तो आपका सीट इस तरह से दिखेगा। दिक्कत है? तो यहाँ पर मुझे चाहिए व्यू देखने की परमिशन चाहिए, फिर उसके बाद हेडिंग भी देखने की परमिशन चाहिए। तो ग्रिड लाइंस मुझे दिख रहा है और हेडिंग्स भी दिख रहा है, दोनों चुना गया। अगर आप चाहते हैं प्रिंट करें, जैसे अभी मैं प्रिंट का कमांड दूंगा तो आप देखते हैं ना, लाइन लाइन बॉक्स नहीं आ रहे हैं, सब कलर मिक्स आ रहा है सब आपस में। अगर आपने ग्रिड लाइन प्रिंट पे क्लिक कर दिया तो आपको बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिक पिक कर लेगा लाइन और फिर प्रिंट कर देगा। इसके बाद हेडिंग में भी दिया हुआ है, हेडिंग को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर दीजिए और अब प्रिंट देखिए आ गया 1 2 3 ABCD। आगे के जो ऑप्शन है वो आपको अरेंज का ऑप्शन है। अरेंज के ऑप्शंस मैं आपको ऑलरेडी पिक्चर वगैरह इंसर्ट करने के दौरान बता चुका हूँ, शेप वगैरह में वही सारे ऑप्शंस है। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन ओपन करना, अलाइनमेंट, ग्रुप, रोटेट, ये सारे बहुत डिटेल में आपको पिक्चर टूल के साथ बताया जा चुका है। पिक्चर इंसर्ट करने के साथ क्या क्या किया जा सकता है। तो इसमें आपको पेज लेआउट से जुड़ा हुआ मैंने आपको सारा ऑप्शन बता दिया। ओके, स्केल टू फिट एक अलग चीज़ है, जैसे कि आप प्रिंट करते हैं, इसको भी मैं बता देता हूँ।
तो प्रिंट करते हैं तो आपका डेटा देखिए दो हिस्सों में बटा हुआ है, इसको पहले ठीक करते हैं, कहीं बीच में से कटा हुआ है, ये रहा, सेलेक्ट कीजिए, रिमूव पेज ब्रेक कीजिए, हट गया। तो अब हमारा डेटा जो है वो प्रिंट होगा दो हिस्सों में। एक लाइन आपका बाहर जा रहा है, आपके मार्जिन ऑन है, आप एडजस्ट कर लीजिए, शायद वो एडजस्ट हो जाए। तो दोनों तरफ से मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूँ, नहीं हो रहा है तो डे वाले में जगह है तो इसको मैंने घिसका दिया, रेट वाले में है तो इसे मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, आ गया मंथ, देखिए 2 पेज में एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से यहाँ से मार्जिन आप ऑन किए तो उसका यूज़ कर सकते हैं। और स्केल का यूज़ क्या होगा कि जो आपका डेटा प्रिंट हो रहा है, अगर इसमें से थोड़ा भी डेटा दूसरे पेज पे जा रहा है तो आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। या एक और चीज़ मैंने बताया हुआ था कि ये हमारे पास, इस पे अच्छे से आप समझ जाइएगा कि ये जो डेटा है इसको जब हम प्रिंट करने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, छोटा सा आ रहा है, तो इसे हमें बड़ा करना है। तो हम पहले जगह बना देते हैं वापस से, फिर पहले जैसा, और फिर बैक जा करके यहाँ से स्केल बढ़ा देंगे, जितना आप चाहें बढ़ा सकते हैं, और फिर आप प्रिंट का कमांड दीजिए। अब देखिए बढ़ गया ना, ये चारों तरफ भर गया। तो स्केल का मतलब कभी नहीं फिट हो रहा होगा तो वहाँ से आप कम कर दीजिए, कभी फिट हो जा रहा है तो आप ज़्यादा जगह बच रहा है तो फिर यहाँ से आप आके बढ़ा सकते हैं। क्या नाम है इसका, स्केल टू फिट। तो ओवरऑल आपको मैंने टोटल ही पेज लेआउट के ऑप्शंस बता दिए हैं। तो इसी से मिलता जुलता एक और ऑप्शन रहता है इन्फो फाइल बटन में। जब आप जाते हैं तो यहाँ पर प्रिंट, जब आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है, साथ ही साथ कुछ ऑप्शंस भी आते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो बटन है उसी से शुरुआत करते हैं। इसका काम होता है प्रिंट करना। जब आपको प्रिंट करना हो तो आपको इस बटन पे क्लिक कर देना है, प्रिंट हो जाएगा। फिर वो देखेगा नहीं क्या सेटिंग्स आपने किया है, यानी ये सबसे लास्ट पे क्लिक करने वाला बटन है, यानी इस पे पहले क्लिक नहीं कीजिएगा। फिर उसके बाद कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि इसकी कितनी कॉपी आपको निकालनी है। थर्ड नंबर जो ऑप्शन दिया है वो दिया है कि आपको कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना है। जितने प्रिंटर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए रहेंगे वो सारे प्रिंटर का लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ से चुन सकते हैं कौन सा प्रिंटर आपको चुनना है। तो जो प्रिंटर आपको ऑनलाइन होगा या फिर कनेक्टेड होगा सिस्टम से तो वो रेडी लिखेगा। एक्चुअली ये रेडी जितने पे लिख रहा है ये सब सिस्टम में इनबिल्ट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, कोई प्रिंट नहीं करेगा, वो प्रिंटर नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं सब। तो प्रिंटर आपका कनेक्टेड नहीं है तो ऑफलाइन रहेगा। अब अगर आपने प्रिंटर चुना और उसके अंदर कुछ ऑप्शन करना चाहते हैं, जैसे आपको ब्लैक एंड वाइट निकालना है, इसको कलर नहीं करना है, तो वो सारे ऑप्शंस की सेटिंग इस प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती है। तो जब आप प्रिंटर चुनेंगे, जो प्रिंटर चुनेंगे उसी का ऑप्शन इसके अंदर में आएगा। क्लिक करते हैं तो देखिए आपको एप्सन प्रिंटर का ऑप्शन इसमें आ गया है। तो अब एप्सन जो प्रिंटर है आपको उसमें जो चीज़ें आपको सेटिंग करनी है, जो चीज़ें आप चेंज करना चाहते हैं वो सब इसमें आप कर सकते हैं इस प्रिंटिंग के ऑप्शंस में। तो सबसे पहला जो है वो डॉक्यूमेंट साइज़ की बात कर रहा है। डॉक्यूमेंट साइज़ का मतलब आपका जो पेज है उसका साइज़ क्या होगा। तो स्टैंडर्ड प्रिंटिंग पेज का साइज़ A4 लेते हैं, वही यहाँ पे चुना भी हुआ है आपको। यही ऑप्शन आपको पेज लेआउट में भी दिया हुआ था। ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, ये भी आपको वहाँ पर दिया हुआ था, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लैंडस्केप या पोर्ट्रेट यहीं से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद से प्लेन पेपर, यानी पेपर आपका प्लेन है या पहले से प्रिंटेड है या किस तरह का है, ये ग्लॉसी पेपर है, एनवेलप है, वो चीज़ आप यहाँ से चुन सकते हैं। क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, ड्राफ्ट मतलब एकदम पुअर क्वालिटी होता है, स्टैंडर्ड, हाई, तो आप हाई चुन सकते हैं, अच्छा क्वालिटी का प्रिंट होता है। फिर उसके बाद कलर आप चुन सकते हैं, कलर या ग्रे स्केल क्या रखना है आपको। प्रिंटिंग में आपको एक और ऑप्शन देता है टू साइडेड प्रिंटिंग। जैसे आपका प्रिंटर तो एक ही साइड प्रिंट करेगा, लेकिन अगर आपने इस पर टिक कर दिया तो वो आपके पेज को ऐसे अरेंज करेगा कि आपको बस वो पेज जब प्रिंट होकर, जैसे 4 पेज है तो एक साइड दो पेज प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद से वो आपको एक इंडिकेशन देगा कि आपको पेज को कैसे रखना है, फिर आप रख देंगे उसी तरह से, फिर वो दूसरे साइड उस पर प्रिंट कर देगा और सबकी नंबरिंग एकदम सीक्वेंस में सजा के रखेगा। तो उस काम के लिए आपको 2 साइड या किसी प्रिंटर में बोथ साइड प्रिंटेड या प्रिंटिंग का ऑप्शन दिया रहता है। फिर इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मल्टी पेज। मल्टी पेज का मतलब एक ही पेज में 2-3 पेज को छोटा छोटा करके फिट कर दे, तो वो ऑप्शन यहाँ पर ऑफ है। अगर आप करना चाहते हैं उस तरह प्रिंट, हालांकि उस तरह कोई नहीं करता है। फिर उसके बाद से कॉपी, कितनी कॉपी करनी है, जो बाहर आपको ऑप्शन दिया था।
फिर एक ऑप्शन आता है कलेक्ट और रिवर्स ऑर्डर। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? कलेक्ट का मतलब होता है जैसे 4 पेज का डॉक्यूमेंट है और आप उसकी 3 कॉपी निकालना चाह रहे हैं, तो पहले नंबर क्या करेगा? अगर आपने कलेक्ट चुना है तो पहले क्या करेगा, चारों पेज एक एक निकालेगा, फिर उसके बाद से दूसरी कॉपी निकालेगा, तो यानी कलेक्टिव रूप में निकालेगा। चारों पेज आपको बस लेके स्टेपल कर देना है। लेकिन अगर आपने अनकलेक्टिव ऑप्शन चुना तो उसमें क्या होता है, या रिवर्स ऑर्डर चुना, तो इन सब स्थिति में क्या होती है कि एक ही पेज पहले 4 बार निकालेगा, फिर दूसरे पेज पे जाएगा, फिर उसको 4 बार, या जितनी कॉपी आपने दिया उतनी कॉपी निकालेगा। आपको लेकर के आपस में अरेंज करना होगा। यहाँ पर अगर आपने सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ किया, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप रीसेट डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा। इंक लेवल यहाँ से चेक कर सकते हैं इंक है कि नहीं है, और फिर उसके बाद ओके कर देना है। बाकी कुछ सेटिंग्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रिंट प्रीव्यू फिर से देख सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा था सिस्टम के ऊपर। प्रीव्यू ऐसे ही आपको दिखा रहा है। तो ये था आपको प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके बाद ऑप्शन दिया रहता है प्रिंट एक्टिव सीट। प्रिंट एक्टिव सीट का क्या काम है? यानी यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है, जैसे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स दिया है, तो जैसा नाम दिया है प्रिंट एक्टिव सीट का मतलब है जो सीट आपको यहाँ पर एक्टिव है सिर्फ और सिर्फ यही प्रिंट होगा। अगर सपोज इसमें 2-3 और पेज होते और उस पर भी आपका डेटा होता, थोड़ा सा इसमें से डेटा लेकर कॉपी कर देते हैं दूसरे सीट पर, तो ये डेटा भी आपको उस पर प्रिंट होगा। अब देखिए प्रिंटिंग का जब आप ऑप्शन चुनेंगे तो यहाँ पर प्रिंट एक्टिव सीट दिया है तो उसको कर रहा है। आप चाहते हैं कि दूसरे सीट पे जाएं, सेकेंड सीट पे आ गए, यहाँ आपने प्रिंट का कमांड दिया, तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक्टिव सीट ही चुन रहा है, पहला वाला सीट तो प्रिंट नहीं कर रहा है। अगर आपने चुन लिया प्रिंट एंटायर वर्कबुक, तो अब ये पेज 1 से शुरू करेगा। पेज 1 में जितना होगा, पेज 2 में जितना होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट जब सपोज बनाए हैं 4 सीट पे अलग अलग, लेकिन चारों लाइन से हमको एक ही बार में प्रिंट कर लेना है, सबके पेज एकदम सेट है, तो आप जाके प्रिंट एंटायर वर्कबुक कीजिए और प्रिंट कमांड दे दीजिए। हर सीट पे जाके आपको प्रिंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वहीं से डेटा उठाएगा और चारों पेज प्रिंट कर देगा। ओके। एक और ऑप्शन होता है प्रिंट सिलेक्शन। कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों को चाहिए होता है कि ये पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं करना है, हमें बस इसमें से थोड़ा सा हिस्सा प्रिंट करना है। सपोज यहाँ नीचे से मुझे ये 5 डेटा मुझे प्रिंट करने, 5-6 डेटा मैंने जो सेलेक्ट किया है, इसी को मुझे बस प्रिंट करना है। तो इसे सेलेक्ट करके जब प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट तो पूरा दिखाएगा, लेकिन जैसे ही आप प्रिंट सिलेक्शन कर देंगे बाकी सारों को हटा देगा, बस उसी हिस्से को रखेगा जिसको आप सेलेक्ट करके आए थे। अब ये 2 पेज में जा रहा है, थोड़ा सा लाइन इसका कट रहा है, तो इसको आप ओरिएंटेशन को चेंज करके कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। लैंडस्केप कर दिया, देखिए फिट हो गया। तो प्रिंट सिलेक्शन में बता रहा था, ये तीनों आप समझ गए। प्रिंट एक्टिव सीट मतलब एक्टिव सीट को प्रिंट करेगा, इंटायर वर्कबुक पूरा बुक प्रिंट कर देगा। सिलेक्शन आप सिर्फ सेलेक्टेड एरिया को प्रिंट करना चाहते हैं, बाकी सबको छोड़ देना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट करके प्रिंट करके ये ऑप्शन चुन सकते हैं। फिर एक और ऑप्शन होता है पेज। जैसे प्रिंट एक्टिव सीट है लेकिन इस पर 3 पेजेज हैं, है ना। आप चाहते हैं सिर्फ पहला पेज प्रिंट करना, तो आप इसमें डालेंगे 1, मीन्स 1 से स्टार्ट हो और 1 पे ख़त्म हो जाए, 1 to 1। सिर्फ पहला ही पेज प्रिंट होगा, बाकी सब प्रिंट होगा ही नहीं। बाकी प्रिंट पे जो भी डेटा होगा वैसे ही पड़ा रहेगा, कोई भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये आप समझ गए सिलेक्शन कैसे करना है, कौन से पेज को प्रिंट। ये अक्सर लोगों को परेशानी होती है, 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, मुझे पहला पेज करना है, फिर वो कंफ्यूज होते हैं, दोनों पेज निकालते हैं, फिर एक पेज यूज़ करते हैं, एक फेंकते हैं। तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए जितना दूर आपको प्रिंट करना है और प्रिंट सिलेक्शन चुन लीजिए। इसके बाद कलेक्ट का ऑप्शन था, यही चीज़ मैंने आपको बताया, कलेक्ट और अनकलेक्ट। कलेक्ट का मतलब 1 2 3 1 2 3 मतलब एक एक सेट निकालेगा। अनकलेक्ट का मतलब पहला ही पेज को पूरा का पूरा निकाल देगा, दूसरे पेज को पूरा निकाल देगा, तो अब आपको बैठ के मिलाना पड़ेगा सबको आपस में। तो ये होता है कलेक्टेड ही रहने देना होता है इसको। ओरिएंटेशन है इसके बाद पेज का साइज़ है, कौन सा पेज लेना है आपको, A4 ही रखेंगे। इसके बाद मार्जिन ऑप्शन है, तो मार्जिन ऑप्शन भी आपको बताया जा चुका ऑलरेडी, पेज की मार्जिन कितनी रखनी है, अभी मार्जिन ज़्यादा है। तो कई बार इस चीज़ के मार्जिन से डिसाइड नहीं हो पाता सही है गलत है। तो आप देखिए यहाँ पर लास्ट में 2 बटन है,
सबसे नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो दो बटन्स आपको दिखाई देंगे। इन दो बटन्स का यूज आपको करना है। अब देखिए, एक है मार्जिन और दूसरा होता है जूम। तो आप इस दोनों ही बटन का यूज कर सकते हैं। मार्जिन से क्या होगा, आपके इसमें मार्जिन्स ऑन हो जाएंगे, और जूम से क्या होगा, आपका पेज जूम होकर के दिखेगा। मैं पहले इसको जूम कम कर लूँ, फिर आपको जूम दिखाता हूँ। देखिए, पेज आपका बड़ा साइज हो गया। अब स्क्रॉलिंग ये आ गया, दाएं बाएं कर सकते हैं आप। जूम पे क्लिक कर देंगे, फिर वापस पहले जैसा हो जाएगा, यानी फुल पेज दिखाएगा। मार्जिन का बहुत अच्छा रोल होता है। आप मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप कम अधिक कर सकते हैं। किसी कॉलम को आप ज़्यादा चौड़ा करना है, आप यहाँ से चौड़ा कर सकते हैं, कम करना है कम कर सकते हैं। यहीं से आपको बैक वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट को आप यहीं से अरेंज कर सकते हैं। तो ये आपको हो गया मार्जिन बटन और जूम बटन। यहाँ से भी मैंने आपको मार्जिन बता दिया, कस्टम मार्जिन, क्योंकि मैंने खुद से एडजस्ट किया है। इसके बाद आता है नो स्केलिंग। इसका क्या ऑप्शन है, फिट टू वन पेज का क्या रूल है। तो नो स्केलिंग का मतलब है कि इसकी स्केलिंग नहीं की गई। स्केलिंग मैं आपको बताता हूँ, पेज लेआउट में ही एक बटन था स्केल टू फिट। तो जब ये 100% बाय डिफॉल्ट होता है तो कोई स्केलिंग नहीं होता है। अब आप चाहते हैं जो ये आपका डॉक्यूमेंट है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो जो हमारा डेटा है वो जा रहा है 2-3 पेज में। पहले तो मुझे पेज का ओरिएंटेशन ठीक करना है, पोर्ट्रेट। अब हम चाहते हैं कि ये जो मेरा डेटा है ये एक ही पेज पे प्रिंट हो, 2-3 पेज पे ना जाए। तो क्या करेंगे, तो इसी के लिए आप यूज़ कर सकते हो उस ऑप्शन का। प्रिंट में जाएंगे और यहाँ से चुन लेंगे फिट टू वन पेज। अब इसको वन पेज में फिट करना ही है, चाहे जो भी हो जाए। वो उसको छोटा छोटा कर देगा एकदम, लेकिन एक ही पेज में फिट करेगा। आप मार्जिन को बढ़ा करके जगह बना सकते हैं, फिर ये खुद थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये एकदम छोटे छोटे कर दिया, लेकिन एक ही पेज में फिट रहेगा। अब जब ये ऑप्शन चुना रहता है तो चाहे कितना भी आप डेटा अधिक कर लीजिए, वो हमेशा एक पेज में फिट हो जाएगा। तो कभी अगर ऐसा हो गया हो गलती से, तो आप वापस से जाके नो स्केलिंग कर दीजिए, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। ओके, अब इसका रोल मैं बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट रोल कब होता है, जैसे यहाँ तो आपका डेटा 2 कॉलम इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, तो मैं थोड़ी सी इसकी चौड़ाई कम कर देता हूँ जो कॉलम्स हैं। फिर आपका डेटा नीचे भी जा रहा है। अगर सपोज मानते हैं कि यहाँ से हमारा ये डेटा नहीं है, इसको हमने डिलीट कर दिया, और जो हमारा ये कॉलम है, ये डेटा जो है, इसको मैं प्रिंट करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा दोनों तरफ कट रहा है। थोड़ा सा नीचे आ रहा है, 3 लाइन आपका राइट साइड में जा रहा है। तो अब इस चीज़ से आपको दिक्कत क्या हो रही है कि ये ऐसे डेटा प्रिंट करके किसी को नहीं ना दीजिएगा। तो आपको चाहिए कि वो एक ही पेज पे प्रिंट हो, तो फिर यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे तो वो फिट कर देगा उसको। अब आप इसको प्रिंट करके दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ से परसेंटेज कम कर सकते हैं। जैसे देख लिया 1 पेज पे फिट है, तो इसलिए 1 दिखा रहा है, इसको ऑफ कर दिया। आप यहाँ से परसेंटेज कम कर सकते हैं। जैसे मैं फिर से वापस जाता हूँ प्रिंट में, फिट कर लिए हैं आप, नो स्केलिंग कर दीजिए, और फिर यहाँ से आप परसेंटेज डाल दीजिए। जैसे 87 दिखा रहा था, तो हमने 85 कर दिया। अब देखिए, आपका एक ही पेज में डेटा फिट हो जाएगा। स्केलिंग नहीं हुआ, कस्टम हुआ है, क्योंकि मैंने परसेंटेज कम किया है। तो ये फॉन्ट के साइज़ को कम ना करके, बल्कि जो उसका एक्चुअल जो पेज का साइज़ है उसमें जो फिटिंग है उसको कम कर रहा है। तो पेज में फिट हो जा रहा है, तो साइज़ तो एक्चुअल में कम हो ही जाएगा आपका। छोटा छोटा तो दिखेगा, बट फिट हो सकता है। ये प्रिंट में आपका अब लास्ट एक ऑप्शन बचा हुआ है, पेज सेटअप। इसमें भी वही सारे ऑप्शन है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। पेज सेटअप में जब आप क्लिक करेंगे तो पहला पेज का ऑप्शन होगा, पोर्ट्रेट लैंडस्केप जानते हैं आप। एडजस्ट वही परसेंटेज है, अगर आपने फिट टू वन पेज कर दिया तो 1 पेज में ही फिट हो जाएगा। अब यहाँ एक फ़ायदा ये होता है कि एक ऑप्शन देता है, जैसे आप चाहते हैं चौड़ाई तो 1 पेज में फिट हो जाए, लंबाई आपको 2 पेज में चली जाए। कभी कभी ये भी होता है, तो आप यहाँ से 2 कर सकते हैं। तो अगर आपका डेटा आगे बढ़ेगा तो वो 2 पेज में चला जाएगा, नहीं बढ़ेगा तो फिर एक ही पेज में रह जाएगा। तो इस तरह से इस चीज़ को भी एडजस्ट किया जा सकता है। पेज साइज़ जानते हैं आप, पेज A4 चुनना है। इसके बाद मार्जिन दिया हुआ है, जो मार्जिन मैं यहाँ से मैनुअली यूज़ कर रहा था वो चीज़ यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये मार्जिन आपको पेज लेआउट में भी दिया हुआ था। हेडर फुटर का यहाँ पर ऑप्शन देता है कि आप हेडर ऐड कर सकते हैं। कस्टम हेडर करके आप हेडिंग सेक्शन में क्या क्या लगाना चाहते हैं।
तो इससे बढ़िया मैंने आपको तरीका बताया था हेडर फुटर लगाने का कि आप यहाँ से इंसर्ट में हेडर फुटर पे क्लिक कीजिए, या इससे भी आसान है यहाँ पर पेज लेआउट पे क्लिक कीजिए नीचे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पेज में हेडर फुटर ऑन हो जाएगा। अब जो जगह आपको दिख रहा है वो दिख रहा है, आप इसको यहाँ से बढ़ा लीजिए या कम कर लीजिए, या आप पेज सेटअप में चले जाइए और यहाँ से आप मार्जिन को एडजस्ट कर लीजिए, कस्टम मार्जिन। अब देखिए आपके हेडर में एकदम जगह नहीं है टॉप में, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये अपने आप जगह बन गया। अब आप इसमें जो भी हेडिंग देना है दे दीजिए। तो इस तरह से आप हेडर फुटर भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, पिछले वीडियो में आपने देख लिया हुआ है। वही हेडर और फुटर को यहाँ पे दिया हुआ। तो यहाँ से इंसर्ट करने से थोड़ा दिक्कत होता है, वहाँ से ज़्यादा आसान रहता है। आपको दिखता है एक्चुअल साइज, फॉन्ट वगैरह सब आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद से सीट, इसका क्या रोल है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको पेज लेआउट में बता चुका हूँ कि हमें कई बार क्या होता है, जो इसका हेडिंग है ये चाहते हैं कि इसके निचले वाले पेज में भी जाए। जैसे मैं परसेंटेज बढ़ाता हूँ तो देखिए यहाँ पर हेडिंग है हमारा, नीचे पेज में हेडिंग नहीं है। तो अगर आप ये चीज़ चाहते हैं तो प्रिंट टाइटल ऑप्शन का यूज़ करते हैं, यही ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ था। प्रिंट टाइटल पे क्लिक कीजिए, रो रिपीट एट टॉप कर दीजिए, जो आपको टॉप में रिपीटेड चाहिए, और फिर टॉप वाला चुन लीजिए रो, देन ओके। अब आपका देखिए जब आप प्रिंट करेंगे तो भी आएगा और इसमें भी आपको दिखाएगा। नॉर्मल करेंगे तो आपको एक ही जगह दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रिंट के ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पर आपको हर पेज में हेडिंग दिखेगा, कोई भी पेज बाकी नहीं रहेगा। तो पेज सेटअप में जितना भी था ऑप्शन देखिए दिखा रहा है ना यहाँ पे, तो वहाँ से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब बाकी ये ग्रिड लाइंस, ब्लैक एंड वाइट, ये सब इसमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सब आप प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में सेटिंग कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको कलर ग्रे स्केल ये बताया ऑप्शन, क्वालिटी स्टैंडर्ड वगैरह, तो उसमें करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आप कर सकते हैं जनरल सेटिंग। तो पेज सेटअप में जितने ऑप्शंस थे मैंने आपको बता दिए। इसके पहले आपने पेज लेआउट सारे ऑप्शंस देख लिए हैं। अब इसके बाद इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट वीडियो आप व्यू का देखेंगे, जिसमें पेज से ही रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए ये एक सीक्वेंस में है। और बाकी ये जो फॉर्मूला डेटा रिव्यू है ये थोड़े से अलग तरह के हैं। तो व्यू के बाद आपको वापस आएंगे फॉर्मूला में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।